भाई देखो, सारा ठीकरा प्रदूषण का किसानों की पराली जलाने के ऊपर फोड़ा जाता है। लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख रहा है कि यहाँ 4-5 साल पहले तक ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, गिनती की एक दो गाड़ी निकलती थी 10 मिनट में, और अब यहाँ 10 मिनट में निकलती है 1000। ये 3 लाइन की रोड है, बीच में 40-50 फुट ग्रीन बेल्ट है, और यहाँ 2025 में यहाँ भी ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी, वहां सर्विस रोड है। और उसको भी मेन रोड बना देंगे कुछ दिन में, जैसे इसको बना दिया ग्रीन बेल्ट काट के। यहाँ के गोल चक्कर बंद करने पड़ गए, इतना ट्रैफिक बढ़ गया 4-5 साल में। और यू टर्न बना दिए हैं अब। लेकिन अभी भी जाम कम नहीं हो रहा है, और आज शनिवार है तब ये हाल है। वरना यहाँ अगर नॉर्मल डेज में देखा जाए ना, तो यहाँ पे भी जाम लगा होता है, जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ तक जाम आ जाता है। लेकिन सारा ठीक रहा, किसानों के ऊपर ही फोड़ा जाता है पराली के। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 10-11 साल पहले केजरीवाल की सरकार में ये चर्चा शुरू हुई थी, तो 10-11 साल की अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली के आसपास के खेत में तो बहुत ही खेतों में कई किलोमीटर तक हो सकता है फ्लैट और हॉस्पिटल कॉलेजेस बन गए हों, और यहाँ से खेती खत्म हो गई हो। और मध्य दिल्ली से बात करूं तो 40-50 किलोमीटर दूर दिल्ली से चला गया है किसानों के खेत। प्रदूषण आज भी कम नहीं है, दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। तो इनकी इनको भी तो जिम्मेदार ठहराओ, जो आप एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक एक दो दो लोगों बैठ के जाते हैं, एक लोग ज्यादातर तो एक ही सिंगल बंदा गाड़ी लेके निकलता है, और जिम्मेदारी केवल किसान की होती है। एक के पास में 6-6 गाड़ियां, बिना वजह भी गाड़ियां घूम रही हैं। तो कम से कम या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ, तो गाड़ियां कम होंगी, या फिर कंपनियों को उनके ऊपर नियम बनाओ कि भाई आप अपनी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको इस तरीके से पिकअप करोगे जैसे स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, तो गाड़ियां यहाँ पे कम होंगी। वरना आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और रही बात प्रदूषण की, धुएं की, तो अगर किसानों की पराली का धुआं और इन गाड़ियों का धुआं जो 10-10 20-20 लीटर डेली डीजल पेट्रोल और सीएनजी फूंक रहे हैं ना, ये इनका धुआं अगर किसी लैब में टेस्ट कराया जाए ना, तो ये ज्यादा खतरनाक निकलेगा गाड़ियों वाला। और एक बात बता दूं, जब किसानों की पराली जलती थी ना खेत में, तो उसमें जितने भी कीटाणु होते थे खेत के अंदर जो फसल को नुकसान पहुंचाते थे, वो खुद ब खुद मर जाते थे। और आज जो जहरीली दवाइयां हम लगा रहे हैं ना, उन दवाइयों को लगाने की नौबत नहीं आती थी। लेकिन आज बगैर दवाइयों के फसल ही नहीं उग रही है, फिर भी हम एक तरीके से जहर खा रहे हैं किसानों के हाथों। भाई, किसान भी बचे रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी भी, अगर इस सब पर कंट्रोल हो गया तो। वरना ऐसे ही जैसे ये ग्रीन बेल्ट काट के पेड़ सारे हटा दिए और सड़क बना दी, ऐसे ही होता रहेगा और सब कुछ खत्म होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।